हेलो स्टूडेंट्स, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट आपके लिए क्लास 9 की मैथ्स लेकर आया। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशंस पे देखेंगे। सबसे पहले क्लास 8 की बात करते हैं। क्लास 8 में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे। 2x + 3 मान लो एक एक्सप्रेशन है। अगर हमारे को x की वैल्यू निकालनी थी तो कैसे निकालते थे? हम एक्सप्रेशन के सामने 0 पुट करते थे, फिर कांस्टेंट टर्म होती थी ना, उसको हम 0 के उस तरफ लेके जाते थे, यानी RHS के अंदर। इसके बाद के अंदर हम 2x = -3, x का जो मल्टीपल है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा यानी x का कोफिशिएंट, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ऐसे x की वैल्यू -3/2 आती है। अगर इसमें थोड़ा चेंज करें इस एक्सप्रेशन के अंदर, पावर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। अब चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में सीखने से पहले पॉलिनोमियल्स के कुछ टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट तो क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे 5 -3/2। मंथ और ईयर का कॉम्बिनेशन अगर लें तो मंथ चेंज होते रहते हैं बट ईयर सेम रहता है। इस केस के अंदर 2021 4 केसेस में है, तो ये कांस्टेंट है और मंथ वेरिएबल की तरह है। अब वेरिएबल क्या होता है? चेंज अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक्स वाई जेड को वेरिएबल्स मानते हैं यहाँ पर, और एबीसी को भी वेरिएबल्स मानते हैं। एक्सप्रेशंस के अंदर आगे जैसे जैसे ये चीज़ें आएंगी ना, हम और अच्छी तरीके से सीखेंगे। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझते हैं। चेन ऑफ टर्म्स का क्या मतलब होता है कि टर्म्स को प्लस और माइनस के सिंबल के साथ में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे 2x - 5 एक एक्सप्रेशन है, 5y/2 = 8, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल में भी क्या है कि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे को कुछ स्पेसिफिक नेम दे रखे हैं कि इन पॉलिनोमियल्स को ऐसे बोलते हैं। देखिए, स्पेसिफिक नेम अकॉर्डिंग टू टर्म्स। मोनोमियल यानी मोनो मीन्स क्या होता है, एक, जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म कंसिस्ट करती है पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा है 2x और 5। 2x क्या है, एक सिंगल टर्म है यानी मोनो है ना। 5 क्या है, एक सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल के अंदर आ गया। बाइनोमियल मतलब क्या होगा, 2, जिसमें 2 एक्सप्रेशंस 2 टर्म्स क्या करेंगी, कंसिस्ट करेंगी। 12x - 17, 5y² - 8। यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर दो दो टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल्स मीन्स 3 टर्म्स होंगी है ना, 3x² + 5x - 2। फिर इसकी एक जनरल टर्म है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ax² + bx + c। आपको हर एक मोनोमियल और पॉलिनोमियल्स की जनरल टर्म लिखना सिखाएंगे है ना। बट ट्राइनोमियल की ये होती है ax² + bx + c। इसमें क्या होता है, डिग्री होती है ना, ये जो अभी इसके बाद में जस्ट हम नेक्स्ट सीखेंगे, वो डिक्रीजिंग पावर में जाती है। अब यहाँ पर जो c कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर x तो है बट उसकी पावर 0 है, और x की पावर 0 कितनी होती है, 1। ये हम सभी को पता होना चाहिए। अब मोर देन 3 टर्म्स पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। वैसे तो 2 टर्म्स के बाद से पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट स्पेसिफिक नेम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स तक दे रखें, और उसके बाद में हम हर जगह क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है, उसके अंदर x की हाईएस्ट पावर होती है ना, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो उसकी डिग्री है। टर्म विद, देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है, टर्म विद हाईएस्ट डिग्री इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। एग्जाम्पल में देखेंगे कि 4x3 यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखा रखी है x की, यानी x यहाँ पर क्या वेरिएबल है। फिर -2x² उससे कम है, फिर 8x 2 से भी कम है, 3 से 2 लेस है, और यहाँ पर 21 है। यहाँ पे आकर x की पावर क्या हो रही है, 0 हो रही है, 0 फिर 1 फिर यहाँ 2 और 3। तो अगर हम इस ये जो पॉलिनोमियल लिख रखा है fx, ये क्या डिनोट करने के लिए हमने क्या करा, एक सिंबल लगाया है। अगर इस पॉलिनोमियल की कोई डिग्री पूछे हमारे से तो क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है हमारे को, gx = 7x² - 3x + 12। यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी दे रखी है, 2, डिग्री ऑफ 2।
जैसे अभी टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने स्पेसिफिक नेम्स पढ़े थे, ऐसे डिग्री के अकॉर्डिंग भी स्पेसिफिक नेम्स देख लें। अब जब डिग्री क्या होगी, 0 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताया था कि जब ऐसे कांस्टेंट दे रखा होता है तो x की जो पावर होती है वो 0 अवेलेबल होती है, और फिर 2 इंटू एक्स की पावर कितनी, 0 1 होती है, तो 2। यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर मतलब क्या होता है, 1। x माइनस 12, एक्स की पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर। 15y, यहाँ पर भी पावर 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन विद अ डिग्री ऑफ 2। एग्जाम्पल में लिख रखा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें पावर डिग्री की होगी 3 होगी। एग्जाम्पल में 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 लिखा हुआ है। देखते पता चल रहा है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ये इसकी डिग्री हो गई। इसको क्या नाम बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फिफ्थ है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री ऑफ 4। एक्सप्रेशन में 11x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 20 दे रखा है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। नेक्स्ट, अब हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे नाम होते हैं, फिर डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे नाम होते हैं। अब देखते हैं कि कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स को हमारे को एक्सप्रेशन रीड करने से पता चले कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब कैसे पता लगाएं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर x का जो पावर है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1/2। पावर्स आर ऑलवेज रेशनल और होल नंबर होती है। अब 1/2 तो होल नंबर है नहीं, इसीलिए एक जो एक्सप्रेशन है, एक सेकेंड, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 5 अपॉन y। Whenever variable comes in denominator, then it's not a polynomial। ये दो ही होता है जिसके अंदर क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, x की पावर होल होनी चाहिए, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कांस्टेंट, वेरिएबल, उसके बाद में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म के अकॉर्डिंग नेम्स, फिर डिग्री के अकॉर्डिंग नेम्स, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। एक चीज़ और सीखते हैं, वो होते हैं कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर से 5x की पावर 3 माइनस 16x² प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन है। हमारे को यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 16, हमेशा साइन के साथ में बताना है। और कांस्टेंट टर्म पूछे तो वो हो जाएगा 2। ये एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे और उनको एक एक को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमारे को बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं वो वन वेरिएबल में और कौन से नहीं है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में 4x² माइनस 3x प्लस 7 दे रखा है। यहाँ पर हमारे को एक ही वेरिएबल दे रखा है, वो है सिर्फ x। तो यहाँ के लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब रीजन लिख सकते हो आप, बिकॉज एक्सप्रेशन कंटेन्स only one variable is x। सेकेंड बात, y स्क्वायर प्लस रूट 2, ये नंबर दे रखा है हमारा। अगर यहाँ पर वेरिएबल होता तो ये पॉलिनोमियल होता ही नहीं, इसको ध्यान से समझना है हमारे को। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 लिखा हुआ है, रूट 2 की वैल्यू रियल के अंदर आएगी, बट एक्सप्रेशन अगर रूट के अंदर होगा तो उसकी वैल्यू रियल नहीं आएगी। यहाँ क्या लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन सेम रहेगा, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल है, वो है वाई। अब आते हैं थर्ड पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रूट 2 टी लिखा हुआ है, तो हमारे को बताना है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं है। बट यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्या लिखेंगे नो, बिकॉज वेरिएबल टी इज नॉट अ होल डिग्री। नेक्स्ट अगेन y प्लस 2/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ लास्ट पे आते हैं, यहाँ पर x की पावर 10 y क्यूब प्लस 10 50 लिख रखा है, 10 की पावर 50। नो लिखने के साथ साथ तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितने दिख रहे हैं हमारे को x y t, 3 वेरिएबल है। क्वेश्चन ने पूछा है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है, नो बिकॉज एक्सप्रेशन कंटेन्स 3 वेरिएबल्स x y and t। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पर हमारे को हर एक पॉलिनोमियल के अंदर उसका कोफिशिएंट बताना है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसके साथ में जो मल्टीप्लाइंग हुई हुई वैल्यू है वो हमारे को बतानी होती है। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1 है। देखो कैसे 2 प्लस 0x² होता प्लस x, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2 प्लस 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे
तो होल वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर प्लस में सिर्फ x बचेगा, बट वहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ये हमारा आंसर है। अब सेकंड में देखेंगे कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर का -1। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 वैल्यू। लास्ट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास में। अभी मैंने आपको बाई क्वाड्रेटिक एक टर्म बताई थी, उसका जनरल टर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। यहाँ पे √2x - 1 लिखा हुआ है, x का तो कोफिशिएंट है बट एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, एक तरफ हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ सेकंड वाला पार्ट। बायनोमियल लिख रखा है, बायनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, और डिग्री 35 लिख रखी है हमारे को, यानी x का पावर कितनी आनी चाहिए, 35 आनी चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 एग्जाम्पल, अपन 2-3 लिख के देखेंगे। 5x की पावर 35 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 5। +5 सेकेंड -16x पावर 35 प्लस 8। हम इस एक्सप्रेशन को कैसे भी लिख सकते हैं, बट मेन टर्म क्या है, बाइनोमियल, सॉरी 2 टर्म आनी चाहिए। दो टर्म आनी चाहिए और पावर जो है x की वो 35 होनी चाहिए। 16x पावर 35 माइनस 17, बाइनोमियल 2 टर्म आ गई, x की पावर 35 हो गई बस। अब है मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, डिग्री 100, x पावर टू दी 100। इसका एग्जांपल लिखना, 15x पावर 100, सेकेंड -16x पावर 100, 5/3 x पावर 100। अब अगर हमारे से x पावर 100 का कोफिशिएंट पूछे तो क्या आएगा, 5/3। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आता है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमारे को डिग्री लिखने के लिए बोल रहा है, हम एक एक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे और उसकी डिग्री लिखेंगे। डिग्री मीन्स हाईएस्ट डिग्री, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ x³ हाईएस्ट है तो क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ 3। 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री ऑफ 2। अब थर्ड में लिखा हुआ है 5t माइनस √7। यहाँ पे t की जो पावर है वो 1 अवेलेबल है, डिग्री ऑफ 1। 3 मोर इम्पॉर्टेंट, x पावर 0, सो डिग्री आल्सो इज 0। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है क्वेश्चन लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमारे को टर्म्स के बेसिस पे बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, डिग्री के बेसिस पे। यहाँ एक्स का जो पावर है वो 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड के अंदर x माइनस एक्स क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताया था ऊपर, क्यूबिक मीन्स वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 3। थर्ड पे आते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, y स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन। फोर्थ 1 प्लस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की पावर कितनी है, 1। पावर 1 मीन्स लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पे आएंगे 3t, अगेन लीनियर पॉलिनोमियल। Here power is 1। r स्क्वायर, पावर 2 दिख रही है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट 7x क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल। This is the last question of exercise 2.1 and we have completed exercise 2.1. In next session we will talk about exercise 2.2 intro and 2.2 solutions. If you have any doubt related to this video, do write us your query on our WhatsApp number. Thank you for this class. We are done.